सभी को नमस्कार। हम लोग कंसेप्ट में दशमलव में छोटी बड़ी का पहचान पिछले क्लास में किया। आज हम लोग उसका पहले एक बार रिव्यू कर लेंगे, फिर हम लोग दशमलव के योग की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए पहले 2-4 सवाल पे एक बार पिछले क्लास का रिव्यू कर लेते हैं। चलिए, आपके सामने रिव्यू के लिए हमने 2-4-5 एग्जाम्पल ले लिया है। आपको इस पे चूज करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ है 6.52 और यहाँ है 7.5। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सबसे पहले दशमलव के पहले देखा जाता है, तो हम यहाँ ही देख रहे हैं कि एक 6 है और एक 7 है। पूरी संख्या में ही यहाँ 7 है। हमको दशमलव से पहले ही मालूम चल गया है कि यहाँ बड़ी मिल गई है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं हम 3.42, यहाँ है 3.5। दशमलव से पहले तो बराबर ही है, तो अब सिर्फ दशांश को देखेंगे। दशांश में ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब 3.5 बड़ी होगी। यहाँ देखेंगे हम लोग 6.48 और 6.48 6 है। यहाँ दशमलव से पहले देखेंगे बराबर है, दशमलव के ठीक बगल में देखेंगे दशांश, ये भी बराबर है, तब आगे बढ़ेंगे। तब शतांश को देखिए, ये भी बराबर है। तो अब हजारवा भाग यानी कि सहस्त्रांश में देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 0 है ना। तो 0 के सामने 6 बड़ी है, यानी ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ बड़ी हो जाएगी 6.48 यहाँ पर हम लोग देखेंगे 7.1234 7.134, इसमें बड़ी खोजना है। दशमलव के पहले तो बराबर ही है, दशांश भी बराबर है, शतांश में लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। एक तरफ से देखते गए, यहाँ पर हमको बड़ी संख्या मिल गई है। अब आगे नहीं देखना है, अब ये संख्या बड़ी हो गई, यानी 7.134 बड़ी है इन दोनों में। यहाँ पर है 8.2 और फिर है 8.02। ठीक है, दशमलव से पहले तो बराबर ही है, दशांश में देखेंगे तो यहाँ पर ये बड़ी है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। आगे हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमको दशांश में ही छोटी बड़ी मिल गया तो आगे नहीं बढ़ना है। उससे पहले दशमलव से पहले देखते हैं संख्या में, जैसा कि हमने यहाँ बताया। अब यहाँ देखेंगे 6.06 है और यहाँ पर 6.5 है। दशमलव से पहले तो बराबर है, इसीलिए हमको दशांश देखना पड़ेगा। यदि यहीं पर बड़ा छोटा मिल जाता तो हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं दशांश में, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 अधिक है, तो ये संख्या अधिक है, 6.5 अधिक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4.074 और यहाँ है 4.72। दशमलव से पहले देखेंगे, छोटा बड़ा का अंदाजा करेंगे तो यहाँ बड़ा है ही नहीं, दोनों बराबर है। तो सिर्फ दशांश को देखेंगे, दशांश में यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, ये अधिक हो गया दशांश में ही, आगे हमको देखना ही नहीं, ये संख्या बड़ी है। 4.72 बड़ी है। यहाँ पर हम देखेंगे 0.0123 और यहाँ 0.224। यहाँ दशमलव से पहले तो बराबर है, इसीलिए हमको दशांश देखना पड़ेगा। और दशांश में क्या देखते हैं कि यहाँ पर 0 है जो कि छोटा है और यहाँ 2 बड़ा है। तो दशांश में ही हमको पता चल गया है कि कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, आगे हमको देखने की आवश्यकता है ही नहीं। 6.224 बड़ी है। मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे। यदि चिन्ह की बात आएगी, मान लीजिए ये बड़ी है, यहाँ पे या की जगह चिन्ह रहता तो ऐसे दे देते, जो बड़ी है उधर मुंह घूम जाता है ना। समझ गए आप लोग। अब यदि आपसे ये पूछे, एक दो हम और अपने मन से बता देते हैं कि 5 बड़ी है कि 4.2 बड़ी है। यहाँ दशमलव तो दिया नहीं है, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर दशमलव छिपा रहता है। तो दशमलव में इकाई 2 दशमलव छिपा रहता है, दशमलव दे दिए।
यहाँ दशमलव गुणित दशमलव, इधर 4 इधर 2, कंपेरिजन कीजिए। तो यहाँ दशमलव से पहले पूरी पूरी संख्या होती है, यहीं पर हमको पता चल रहा है कि ये 5 अधिक है, इसका मतलब ये संख्या अधिक है। ठीक है ना। और एक बता रहे थे जैसे यहाँ पे 8.2 और 8.02, इस समय बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, उनको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 है और यहाँ पे 8.2 है, 8.2 है, यहाँ 8.02, ये अधिक होगा। अधिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मान लीजिए इतना रुपये लिखा हुआ है, इतना रुपये लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद शून्य दे भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। मान लीजिए दे दिए, तो ये 8 रुपया 20 पैसा हुआ, यानी 8.2 का अर्थ हुआ 8 रुपया 20 पैसा, लेकिन इसका अर्थ हुआ 8 रुपया 2 पैसा ही हुआ, इसीलिए ये बड़ी होती है। मेरे समझ से आप लोग पिछले क्लास में मैंने बहुत डीपली बताया था, वहां आप जो कुछ छोटा बड़ा होगा आप यहाँ समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे पूछा गया व्हाट्सएप पे कि सर एक बार इसको रिव्यू कर दिया जाए, तो मैंने रिव्यू किया। फिर भी आपको समस्या रह जाती है तो आप निसंकोच हमको मैसेज करें, हम आपके सवाल को जरूर यहाँ पर लेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने हमने भिन्न का योग देके पूछा है कि सरल कीजिए। भिन्नों का योग देकर हमने कहा है कि सरल कीजिए इसको। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि 352 में 24 जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे? 352 लिखेंगे और यहाँ पे 2 4 लिख के इसको ऐसे जोड़ के हमको बोलेंगे सर 376 हुआ। या फिर आपसे हम पूछें कि 23 में जोड़िए आप 128, आप 23 ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे में 8 2 और 1 देके इसको तुरंत बोलेंगे सर 151 हुआ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? 352 और इधर है 2 4, ऐसा जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? 23 है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो राशि है उसके नीचे वही राशि आनी चाहिए, वही स्थान आना चाहिए, तभी जो योग और अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। यहां पर ये इकाई है और ये दहाई है। इकाई के नीचे इकाई जाएगा, दहाई के नीचे दहाई जाएगा, तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है। 2 के नीचे इकाई है तो 4, 5 दहाई है तो इसके नीचे दहाई 2। अब ये सही पोजीशन में है तो इसका योग होगा। यहाँ भी ये इकाई है तो इसके लिए ये इकाई है तो इसके नीचे ये आएगा। ये दहाई है तो ये दहाई है तो इसके नीचे ये आएगा, सैकड़ा आगे हो जाएगा। मतलब ये है कि जो स्थान का संख्या है उसमें उसी स्थान का संख्या जुटता है और घटता है। स्थान आप बदल दीजिएगा तो आपका योग गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें स्थान का अच्छा खासा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम साफ कर देते हैं, इसको नोट डाउन करना कर लीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 0.47 है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इधर 0 और इधर से 32। सिंपल है। अब इसके बदले आप लिख सकते हैं 0.79। अब इसमें देखिए बहुत ही सिंपल है, 0.78 और पॉइंट से पहले यहाँ 0 और दशांश में 9, शतांश में 6, 8 6 14 कैरी 1, 9 7 16 1 17 कैरी 1, वो आ जाएगा आगे 0 0 0 1, ये आ गया आपको 1.74। जैसे हम लोग सामान्य योग की क्रिया करते हैं तो सही पोजीशन में बैठाने के बाद हम लोग सामान्य योग की क्रिया कर देंगे। जैसे हासिल बोलते हैं कैरी, वो आगे आ जाएगा। यहाँ देखिए 0.5 और इसमें जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, इधर 0 है, इधर 0.5 है ना, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 0 दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना। 5 का 5, 5 का 5, 0, ये 50 पैसे, 5 पैसे, 55 पैसे। आपकी इच्छा है 0 नहीं देने का तो मत दीजिए, लेकिन पोजीशन सही दीजिए।
शून्य देने की इच्छा नहीं है नहीं दीजिए, लेकिन पोजीशन सही दीजिए। दशमलव नीचे दशमलव, दशांश नीचे दशांश, शतांश इसमें नहीं है तो ये आगे बढ़ जाएगा शतांश जगह पे, वो खाली रह जाएगा। इच्छा है तो शून्य दीजिए या नहीं भी दीजिए। यहाँ देखिए 1.34, यहाँ 0.2 इधर, 30 इधर, सिंपल जोड़ दीजिए 3.64। बहुत एकदम बच्चा वाला सवाल है, बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक है। 3.45 और पॉइंट के इधर है आपको 4 और इधर है आपको 5 तो 5 5 10, 5 4 9 10 शून्य हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी ये हो गया आपको 8.00। आप इसमें चाहे तो दशमलव को हटा के भी लिख सकते हैं, केवल 8 भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद केवल शून्य हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे 800 है ना, दशमलव जब हटाएंगे तो 1 बैठेगा, इसके बाद 2 अंक है, 2 शून्य बैठेगा, ये हो गया 800/100, शून्य शून्य से शून्य शून्य से कट गया, 8/1 यानी 8 आंसर हो गया। नहीं समझे? 108 800। यहाँ देखिए 9.50, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, इधर 2 दीजिए, इधर 5 दीजिए, इधर 0 दीजिए। यहाँ भी हो गया 11.00, यानी इसको आप 11 भी कर सकते हैं, 11.00, यही आंसर हो गया। आप इसको 11 भी लिख सकते हैं, आप इसको 8 भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद केवल शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। बहुत सिंपल था, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाए हैं, उससे थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाए हैं और इसका आपको योग ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहला कहता है 0.35, तो हम लिखेंगे 0.35। फिर है दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव दीजिए, इससे इधर देखिए 9 और इधर देखिए 4 2, आगे नहीं है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब है 27, 27 कहाँ लिखा जाएगा? तो 27 पूर्ण रूप से एक संख्या है और किसी भी संख्या के अंत में दशमलव छिपा रहता है, हम ये बताते हैं बार बार। तो समझ लीजिए कि इसके बगल में दशमलव छिपा हुआ, तो यहाँ दशमलव छिपा हुआ यहाँ दे दीजिए, इधर 27 हो जाएगा। और हम ये भी बताएं कि इसके बाद आप शून्य भी दे सकते हैं, तो दे दीजिए, फिर दे सकते हैं, दे दीजिए। अगर नहीं देना है तो बस ये अगर ये पूरा पूरा संख्या है तो दशमलव से आगे लिखाएगा। आपकी इच्छा है तो आप इसको अब हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या इच्छा है तो अभी हम फर्स्ट सवाल है इसमें दे देते हैं, ठीक है। जहां जहां खाली है वहां आप शून्य दे सकते हैं। अगर खाली है वहां शून्य नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ भी खाली है, यहाँ भी आप शून्य दे सकते हैं, लेकिन नहीं भी देंगे तो कोई फर्क अभी पड़ने वाला नहीं है। अब इसको आप लोग ऐड कर दीजिए, 5 का 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, 9 7 16, कैरी 1 2 1 3, ये आपको हो जाएगा 36.775 आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते, इसको 27 को उधर कर देते, मतलब पोजीशन जिसका जो है ना, दशमलव के बाद दशांश शतांश सहस्त्रांश शुरू होता है और पहले इकाई दहाई शुरू होता है। बस इसमें इकाई ये था, इकाई जगह रख दिए, दहाई कुछ ने दहाई जगह 2 लिख दिए। ये सही तरीका है इसको योग करने का। इसमें आप जरा सा जरूर करेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। और अब आपको शून्य दिखाने के बाद इच्छा तो उसको मिटा भी सकते हैं, या है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल कहता है 0.003, आप दशमलव नीचे दशमलव दीजिए और इधर इकाई होता है तो इकाई की जगह 6 और दशांश की जगह 2 दीजिए, बाद में मत देखिए। दशमलव की जगह दशमलव दीजिए, यहाँ 5 दीजिए, इधर 1 दीजिए, इधर जो है 0 और इसके नीचे में 2 दीजिए। बस इसको योग कर दीजिए, 3 2 2 6 5 11 21। अब आपकी इच्छा है दशमलव के बाद यहाँ नहीं है तो आप शून्य दे भी दीजिए या नहीं भी दीजिए। हम पहले ही योग कर दिए तब शून्य दे के दिखा रहे हैं, यानी दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये आपको हो गया 21.223। अगला देखिए, यहाँ कहता है 15 में जोड़ना है, तो 15 में दशमलव तो दिख नहीं रहा है, तो हम मन ही मन समझ जाएंगे इकाई के बाद दशमलव छिपा रहता है। तो आप दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ पे ये इकाई था तो यहाँ पे ये इकाई नीचे इकाई,
इधर देख लीजिए 3 4 5, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव देंगे, इधर 2 और इधर 1 1, सीधा इसको योग कर दीजिए। नहीं होगा, सीधे इतना आ गया। ये हो गया आपको 26.545। इसको देखिए 4 नंबर का 26.025, इसमें जुड़ना क्या है, दशमलव 4 4 ना, दशमलव नीचे दशमलव दे दीजिए, इधर 4 4 दे दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ है दशमलव 0.000, इसके नीचे 4, बस पोजीशन सही होना चाहिए। 5 4 9, 4 2 6, जिसका जो स्थान है वही स्थान पे होना चाहिए। ये आपको हो गया 26.469 आंसर, ठीक है ना। अब जहां खाली है वहां आप 0 दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। मतलब जिसका जो स्थान है, इकाई नीचे इकाई बैठेगा, दशमलव नीचे दशमलव, दशमलव कहाँ रहता है उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दशांश के नीचे दशांश रखना है, शतांश के नीचे शतांश रखना है। तो जिसका जो पोजीशन है वहां रख के सीधा जोड़ दीजिए। कहीं खाली जगह मिलता है तो आप 0 दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल कहता है कि उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। आप एक चीज देखिए, उमा के कपड़े की लंबाई, उमा के कपड़े की लंबाई कितना है, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर। आप एक काम कीजिए, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। आप क्या कीजिए, दोनों को एक कीजिए पहले। इस सेंटीमीटर को मीटर बना के इसमें जोड़ दीजिए, मीटर हो जाएगा। या इसी को सेंटीमीटर बना के इसमें जोड़ दीजिए, सेंटीमीटर बन जाएगा। ये दोनों को एक राशि में लाना है, ठीक है ना। चूंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमने पिछले क्लास में इसको बताया हुआ है, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, है ना। 10 10 100, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप सेंटीमीटर में जब भी 100 से भाग दीजिएगा, यानी सेंटीमीटर में जब भी 100 से भाग कीजिएगा, इकट्ठ से बन जाएगा मीटर। यानी सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से भाग करना होगा। और यदि मीटर को बनाना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना 100, यानी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 15 है, तो इसीलिए 15 मीटर में कितना था, 15 से गुना हो जाएगा, यानी ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको दोनों में से किस राशि में दोनों को लाना है। यदि मीटर में लाना है तो ये मीटर में है ही, इसको मीटर बनाना है 100 से भाग देके। यदि सेंटीमीटर में लाना है तो ये सेंटीमीटर में है ही, इसको गुना कर दीजिए 100 से, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में ही लाने का काम करेंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। ज्यादा समय टाइम टेकन होगा, इसीलिए हम जो है एक जो सिंपल है ना, वो करके निकल रहे हैं। आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद ये कर सकते हैं दूसरे तरीका से, ठीक है। तो 15 मीटर रहने दीजिए, प्लस इस सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर में यदि 100 से भाग कर दिए तो ये क्या बन गया, मीटर बन गया। यानी ये हो गया आपको 15 मीटर। और 100 से जब भाग करते हैं तो यदि 1 पर 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 5, दूसरा 2, इसके बाद दशमलव यहां बैठ जाएगा, इतना मीटर हो। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 15, ये दशमलव कहाँ होगा, तो 15 दशमलव यहाँ छिपा हुआ है, दशमलव यहाँ देंगे, 0 यहाँ देंगे, 2 यहाँ देंगे, 5 यहाँ देंगे, इसको जोड़िएगा तो 15.25 मीटर हो जाएगा। यानी
यानी ये हो गया 15.25 मीटर। ठीक है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिए, दशमलव में आ गया। अब लिखेंगे हम कौन है, रमा के कपड़े की लंबाई। रमा के कपड़े की लंबाई निकालेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, 16 मीटर है और 85 सेंटीमीटर है। जब यहाँ पे आप दोनों को इसको मीटर में बदले हैं तो यहाँ भी मीटर में ही बदलना है। ऐसा नहीं कि वहां सेंटीमीटर में बदल दिए या मीटर में बदल दिए फिर एक राशि हुआ नहीं तो फिर योग सही होगा नहीं, क्योंकि हम बताए हैं ना कि राशि और स्थान एक होना चाहिए, एक राशि में होना चाहिए और एक स्थान में होना चाहिए। मीटर राशि मतलब मीटर में है तो मीटर में ही यहाँ भी लाना है, और स्थान मतलब जिसका जो स्थान है, दशांश है दशांश, दशमलव की जगह दशमलव, इकाई जगह इकाई। तो हम जो काम यहाँ के वही काम यहाँ करेंगे। ये आपको हो गया 16 मीटर, और इस सेंटीमीटर को जब हम बनाएंगे मीटर तो 100 से यदि हम भाग कर देते तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 16 मीटर प्लस 100 से भाग का अर्थ है कि एक पर यदि 2 शून्य है, एक पर ध्यान रखिएगा, एक होना चाहिए, एक पर 2 शून्य है तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव, 1 5 और 1 8, इसके बाद दशमलव बैठ जाएगा, इतना मीटर हो गया। दशमलव खाली में है तो शून्य आप दे सकते हैं, दोनों को जोड़िए, 16 दशमलव छिपा हुआ है 0.085, जोड़िएगा इसको, 16.85 होगा, 16.85 मीटर। अब कहता है कुल कपड़े की लंबाई, इसमें इसीलिए कुल कपड़े की लंबाई, कुल कपड़े की लंबाई, कुल कपड़े की लंबाई निकालना है। इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग, 15.25 मीटर प्लस 16.85 मीटर, दोनों को योग कर दीजिए, 15.25 और 16.85, 5 5 10 कैरी 1, 8 10 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 32.10, 32.10 नहीं बोला जाता, एक एक करके बोला जाता है, इतना मीटर हुआ। यानी यहाँ मीटर है तो हम बार बार एक चीज बोलते हैं, दशमलव से पहले पूरा पूरा होता है, तो यानी इसका अर्थ हुआ कि 32 मीटर, 1 0 है तो 10 सेमी हुआ। ये आपका ऑप्शन यही रहेगा, इसको समझाने, तो हम समझाने के लिए बता रहे थे। और यदि आप इसको 1 0 भी लिख दें, 32.1 मीटर, तो भी यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, उसका अर्थ वही होगा। यहाँ देखिए 32.10 या 32.1, दोनों का अर्थ सेम ही है। इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 32 मीटर 1 सेंटीमीटर है, नहीं, सेंटीमीटर में 2 शून्य होता है, 2 स्थान तक देखना है, यहाँ शून्य छिपा हुआ है, समझ रहे हैं ना। 32.1 का भी अर्थ होता है, यहाँ लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर में 100 का होता है, यानी कि 2 स्थान तक छेदेगा, 100 है ना, तो शतांश तक देखेगा, यहाँ तक, यहाँ शून्य छिपा हुआ है। 32 मीटर 10 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे होंगे तो दोबारा देखिएगा। हम सिर्फ सवाल बनाने पर रहे हैं तो तुरंत हम सवाल बना के निकल जाएंगे, लेकिन हमको है कि नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की है, इसीलिए आपको समय अधिक लग जाता होगा, ठीक है ना। लेकिन समय अधिक लग जाए, काम हो जाए तो वही बेहतर होता है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने कहता है कि शकीला सुबह 2 किलोमीटर और 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, वह कुल कितनी दूरी चलता है। ठीक है, वो कुल कितनी दूरी चलता नहीं, चलती होना चाहिए, शकीला चलती है। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे शकीला द्वारा सुबह में तय दूरी, शकीला द्वारा सुबह में तय दूरी, सुबह में तय दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 25 मीटर है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में है और 1 मीटर में है, इसीलिए हम लोग दोनों को एक राशि कर लेंगे। इसको भी बना लेंगे किलोमीटर और इसको भी बना लेंगे, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है। तो मीटर को जब हम बनाएंगे किलोमीटर तो 1000 से हमको भाग करना होगा, ठीक है। और यदि किलोमीटर बड़ी इकाई है और मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर को बनाएंगे हम मीटर तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, किसी भी मीटर में यदि हम 1000 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, ये किलोमीटर बन जाएगा। यानी किलोमीटर बनाने के लिए आपको मीटर में 1000 से भाग करना होगा। सिंपल है, क्योंकि मीटर छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो भाग करना होगा। लेकिन यहीं पर यदि हमको किलोमीटर बदलना है मीटर में, तो चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में सिंपल है, बढ़ेगा तो गुना हो जाएगा, 2 गुना 1000 यानी कि 2000 किलोमीटर। बस सेंस ये रखना, जहां बढ़ेगा वहां गुना, जहां घटेगा वहां भाग, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, यहां लिख देंगे चूंकि 1 किमी बराबर 1000 मीटर। तो हम मीटर को बदल रहे हैं किलोमीटर में, नहीं बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं, तो 1000 से भाग होगा। यदि हम किलोमीटर बड़ी इकाई बदलेंगे छोटी इकाई मीटर में, तो 1000 से गुना होगा, जो हम यहां देखें। ये हो गया आपको 2 किलोमीटर। हम मीटर को ही बदल लेते हैं किलोमीटर में, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। मीटर में जब हम 1000 से भाग कर देते हैं, 1000 से भाग कर देते क्या बन जाता है, ये भी किलोमीटर बन जाता है। यानी ये हो गया आपको 2 किलोमीटर प्लस, यहां देखिए 25/1000 है, 25/1000 है, यानी 1 पर 3 शून्य है, यही ध्यान दीजिएगा, 1 पर 3 शून्य है, यानी कि यहां पर 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। एक अंक तो 5 है, दूसरा अंक 2 है, तीसरा अंक तो नहीं है, तो शून्य ले लेंगे, अब दशमलव बैठेगा। और खाली में दशमलव है तो आप यहां शून्य दे सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अब दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 है, इसके लास्ट में दशमलव छिपा हुआ है, दशमलव नीचे दशमलव देंगे, यहाँ 0 0 2 5, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा 2.025 किलोमीटर। ये हो गया आपको सुबह का। अब लिखेंगे शकीला द्वारा शाम में, शकीला द्वारा शाम में तय दूरी, शकीला द्वारा शाम में तय दूरी कितना है, 1 किलोमीटर और 9 मीटर है। 1 किलोमीटर रहने दीजिए, इसी को बना लीजिए मीटर, तो 1000 से भाग कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये भी किलोमीटर बन जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, 1 किलोमीटर, यहाँ पर तो 9 है लेकिन एक पर यहाँ 3 शून्य है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। एक तो 9 होगा ही होगा, 2 और चाहिए, 2 और शून्य ही ले लीजिए, अब दशमलव बैठेगा, अब दशमलव बैठेगा। और खाली में दशमलव है तो आप शून्य यहाँ पर दे सकते हैं। ये क्या हो गया, किलोमीटर। अब दोनों को जोड़िए, तो 1 है इकाई है, इसके अंत में दशमलव छिपा हुआ है, मने मन जान लीजिए। इसके नीचे ये हो जाएगा 0.009, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आपको आएगा 1.009 किलोमीटर। अब लिखेंगे कुल तय दूरी, कुल तय दूरी कितना हो जाएगा, 2.025 किलोमीटर। और यहां भी किलोमीटर है, दोनों एक राशि हो गया ना, दोनों किलोमीटर है, अब जुटेगा चाहे घटेगा। इसको जोड़िए, 2.025 और यहाँ है 1.009, 9 5 14 2 1 3 0
यानी ये आपको हो गया 3.034 किलोमीटर। यानी इसका अर्थ हुआ कि किलोमीटर लिखा हुआ है तो दशमलव से पहले पूरा पूरा किलोमीटर है, 3 किलोमीटर 34 मीटर, ये आंसर हुआ। ठीक है ना। ये सब सवाल में क्या करता है बच्चे, जनरली गलती क्या कर बैठता है, देखता सुनता है नहीं, सोचता है 2.25 है तो 2.25 दे देता है, 1.9 है तो 1.9 दे देता है, 3.15 करके बैठ जाता है आंसर, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला सवाल है, एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम और 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ है। तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। आप इसका सॉल्यूशन बहुत इजियर तरीका से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2 से गुना 2000 ग्राम, 3 किलो में तो 3 से गुना 3000 ग्राम। यदि हमको किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, किलोग्राम ज्यादा वजन होता है, इससे ये छोटा, तो बड़ी राशि को छोटी में बदलना है तो 1000 से हमको गुना करते हुए चल जाना है। जैसे 2 किलोग्राम में तो 2 गुना 1000 2000, 5 में तो 5 गुना 1000। लेकिन यदि ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो 1000 से हमको भाग करना पड़ेगा। यानी कि ग्राम में यदि हम आप 1000 से भाग कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम बराबर ग्राम बटा 1000, यानी ग्राम में 1000 से भाग करना है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए यहां लिखते हैं हम चावल है। चावल कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम और 400 ग्राम है, 400 ग्राम है। एक काम कीजिए, इसको बना लीजिए किलोग्राम, 10 किलोग्राम रहने दीजिए, 10 किलोग्राम रहने दीजिए, 400 में 1000 से भाग कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये भी किलोग्राम बन जाएगा। 1000 से भाग कर दिए, ग्राम क्या बन गया, किलोग्राम। यहाँ प्लस कर दीजिए, 10 किलोग्राम प्लस, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यानी 0.400, इतना किलोग्राम हो जाएगा। 1000 से भाग कीजिएगा तो दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 10.400 किलोग्राम। यही काम बाद बाकी में भी करना है। दाल कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम और 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, 2 किलोग्राम तो रहने दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए। ग्राम में जब 1000 से भाग कर दीजिएगा तो ये भी बन जाएगा आपको किलोग्राम। यहाँ पे 1 पर 3 शून्य है, 3 अंक के बाद दशमलव, 2 किलोग्राम प्लस 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, ये भी क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 2.200 किलोग्राम। ये तो हो गया दाल का, चावल का। अब क्या है, आलू, चावल दाल आलू। आलू जो है वो आपको हो गया 5 किलोग्राम और 750 ग्राम है। दोनों को एक हाथ में बदलना है, सबको बदलेंगे किलोग्राम में, इसको भी बदल देंगे हम लोग किलोग्राम में। 1000 से भाग कर देंगे ना तो ये भी बन जाएगा आपको किलोग्राम बन जाएगा। 5 किलोग्राम, इसमें देखिए ग्राम में 1000 से भाग की क्या बन गया, किलोग्राम। दोनों को इसमें देखिए 1 पर 3 शून्य है, 1 पर 3 शून्य, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 पर 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव, 0 1 5 2 7 तीसरा, 750 के बाद दशमलव, इतना क्या हो गया, किलोग्राम। दोनों को जोड़िएगा तो ये हो गया 5.5 हो गया, 750 किलोग्राम हो गया, है ना। अब यहाँ पूछ रहा है कुल वजन कितना होगा, कुल वजन कितना होगा।
तो कुल वजन हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, इसीलिए कुल वजन जो होगा जोड़ दीजिए, इसको इसको और इसको जोड़ दीजिए, है ना। 10.400 प्लस 2.200 प्लस 5.750 किलोग्राम। तो कहीं लिखे नहीं तो एक के बार यहाँ बाहर में लिख दीजिए किलोग्राम, सबको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, यहाँ जोड़ देते हैं 10.400 .2200 .5750 7 2 9 4 13 3 हासिल 1 5 2 7 1 8 18 किलो 350 ग्राम। ये आपको हो गया 18.350 किलोग्राम। हम बार बार बोलते हैं दशमलव से पहले पूरी संख्या, ये पूरा किलो है और ये 350 ग्राम है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि रमेश के घर और उसके मित्र के घर के बीच की दूरी, रमेश के घर और उनके मित्र के घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर दूरी बस से जाते हैं, फिर 5 किलोमीटर और 7 मीटर सिर्फ कार से और 400 मीटर पैदल तय करते हैं, तो दूरी कितना हुआ। बहुत सिंपल सवाल है, हम इसको शॉर्टकट में बना देते हैं। इस तरह का सवाल आप बनाए हुए हैं, दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे बस से तय दूरी कितना, 12 किलोमीटर और 168 मीटर। आप जानते हैं कि चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो किलोमीटर बदलना है मीटर में तो 1000 से गुना, किलोमीटर बदलना है मीटर में तो 1000 से गुना, लेकिन यदि मीटर को बदलना है किलोमीटर में तो 1000 से मीटर में 1000 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल देखिए 12 किलोमीटर रहने दीजिए, यहाँ मीटर में है ना, इसको बना दीजिए किलोमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, तभी वो बन जाएगा किलोमीटर। 12 किमी प्लस 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 1 2 3 के बाद दशमलव बैठ गया, इतना किमी। दोनों को जोड़िएगा 12 है, तो यहाँ तो हम मन ही मन समझ रहे हैं इसके अंतिम दशमलव छिपा हुआ है, दशमलव यहाँ 0 यहाँ 168, दोनों को जोड़िएगा 12.168 आएगा, 12.168 किलोमीटर। हम केएम यूज करते हैं, किमी टाइम लगता है, ठीक है। केएम बस से। अब लिखेंगे कार से तय दूरी, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर 7 मीटर, 5 किलोमीटर 7 मीटर, 5 किलोमीटर में जोड़ देंगे, मीटर में यदि हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये एम हट के केएम लग जाएगा, यानी किलोमीटर बन जाएगा। ये हो गया आपको 5 किलोमीटर प्लस 1000 से भाग करेंगे ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव, एक तो 7 है ही, 2 और नहीं है तो 0 ले लेंगे, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, और दशमलव खाली स्थान में है तो आप 0 दे सकते हैं। दोनों को जोड़िए 5 यहाँ .0, तो कोई भी संख्या का दशमलव छिपा हुआ रहता है, दशमलव यहाँ 0.007, ये आपको हो गया 5.007 किलोमीटर, ठीक है। तीसरी दूरी है पैदल देखिए कितना जाती है, 400 मीटर है, ये 400 मीटर है सिर्फ। एक काम कीजिए, इसको बना लीजिए आप किलोमीटर, यहाँ बनाए किलोमीटर, यहाँ बनाए किलोमीटर, यहाँ बनाए किलोमीटर, तो मीटर में क्या करना है हम लोग को, 100 से भाग कर देना है। तो 400 में 1000 से हम लोग भाग कर देंगे, क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। अब 1000 में 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, एक शून्य है, दूसरा भी शून्य है, तीसरा 4 है, यहाँ .0, इतना क्या हो गया, किलोमीटर या किलोमीटर बन गया। ये भी आ गया किलो में, ये भी आ गया किलोमीटर में, और ये भी आ गया आपको किलोमीटर। क्या हम लिख देते हैं, समझ आइएगा। अब कहता है कुल दूरी, यहां हम लोग कर लेते हैं। कुल दूरी क्या हुआ, तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, ये है आपको 12.168 किलोमीटर, ये है आपको 0.5
0.007 किलोमीटर। और यहाँ है आपको दशमलव, इधर 0, इधर 400, इतना किलोमीटर। टोटल आ गया किलोमीटर में। ऐसे ही जोड़ दीजिए, 8 7 15, 1 6 1 7 4 1 5.7, यानी इतना किलोमीटर। यही आंसर हो गया। यानी कि दशमलव से पहले पूरा पूरा होता है, यानी कि इतना किलोमीटर है। 17 किलोमीटर 575 मीटर हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और हाँ, मुझे लगता है कि अब हम लोग दशमलव के योग में लगभग जानकारी इतना प्राप्त कर लिए हैं कि अब दिक्कत नहीं होगा। हम चाहते तो थोड़ा सा बता के निकल सकते थे आपको दशमलव के अंतर यानी घटाव की तरफ, लेकिन हमको लगा कि नहीं, जब जानकारी ले ही रहे हैं तो अच्छे से लीजिए, इत्मीनान से लीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। तो हमको लगता है कि आज की क्लास में अब आप लोग दशमलव के योग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि होगी तो आप हमसे सीधा संपर्क कीजिए, ठीक है, हम उसको दूर करेंगे। और एक ही रिक्वेस्ट है कि बस शेयर कीजिए। धन्यवाद।